हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट वर्क के अंदर कोई रिव्यू वर्क किया है। तो अधिकतर जो रिव्यू वर्क से रिलेटेड काम होते हैं जो लड़के करते हैं, उनके अंदर एक कंफ्यूजन होता है और वो मुझसे कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर वाई के अंदर हमसे किस टाइप से क्वेश्चनिंग हो सकती है, और इसको लेकर उनमें काफी कंफ्यूजन बना हुआ होता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपने अपने मेजर प्रोजेक्ट के अंदर कोई रिव्यू वर्क किया है या रिव्यू आर्टिकल के ऊपर काम किया है, तो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप वाई के लिए पहले से ही सिस्टमेटिक वे में प्रिपेयर हो सके और आपको पता हो सके कि हमको किस टाइप से प्रिपरेशन करनी है। अगर क्योंकि क्या होता है कि जब रिव्यू वर्क होता है तो लड़के काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड कर देते हैं, बट जब वाई का समय आता है तो वो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि उनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताऊंगा, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, और ये चीज आपको याद रखनी है कि जो भी आपके प्रोजेक्ट का टाइटल है उससे रिलेटेड ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट का टाइटल है जिसके ऊपर आपने रिव्यू वर्क किया है उसके ऊपर आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड ही होता है कि आपका टॉपिक क्या है और इसमें क्या क्या पास में हो चुका है और आने वाले समय में क्या होगा, इससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा आपके टॉपिक के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या है, मतलब उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, उससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। एग्जांपल के लिए अगर आपने कोई ड्रग के ऊपर काम किया है, उस किसी ड्रग के ऊपर आपने कोई रिव्यू आर्टिकल किया है, तो उस ड्रग के ऊपर पहले क्या काम हो चुका है, अभी क्या काम हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा, उस ड्रग के साइड इफेक्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो इस टाइप से आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना है कि आपके टॉपिक का जो भी आपका टाइटल है उसके बारे में आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है, वो होता है फ्यूचर एक्सपेक्ट से रहकर। क्योंकि रिव्यू जो होता है ना, वो ये होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अभी तक क्या रिसर्च वर्क हो चुका है उसको आपने एक तरीके से समराइज किया है और शो किया है कि सर ये मैंने रिव्यू किया है। समझ गए मेरी बात? रिव्यू क्या होता है इसके ऊपर तो मेरा पहले से एक वीडियो है, तो उस वीडियो को देख के आप ये भी समझ सकते हैं कि रिव्यू रिसर्च वर्क क्या होता है। इट इज कॉल्ड रिव्यू वर्क। रिव्यू वर्क क्या होता है, बट यहां हम बात कर रहे हैं कि जब इसका वाई होता है जो एक्सटर्नल लेता है, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्ट से रिलेटेड भी होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो काम हुआ है वो तो आपको पता है, बट ये जो आपने देखा पूरा और इसके बारे में जो आपने इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि आगे क्या होगा और क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। जैसे कि आप किसी डिजीज के ऊपर रिव्यू वर्क कर रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर डिजीज के लिए अभी तक ये ड्रग्स आ चुकी हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आने वाले समय में इस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए और कौन कौन सी ड्रग्स आएगी। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसका जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उनको केवल उतना ही नॉलेज होता है जितना पढ़ा होता है, बट क्योंकि वो आगे के, क्योंकि देखिए आप जब भी कोई रिव्यू वर्क करने जाएंगे ना, तो आप जब भी रिफरेंसिंग करेंगे या उसके बारे में सर्च करेंगे बुक के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, तो वहां पर आपको कई ऐसे रिसर्च पेपर्स भी मिलेंगे या रिव्यू पेपर्स भी मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि आने वाले समय में इस डिजीज के ऊपर जो ट्रीटमेंट आने वाला है या जो नई नई ड्रग्स आने वाली हैं वो कौन कौन सी है। बट लड़के उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल उसी पे ध्यान देते हैं जो वर्क अभी हो चुका है या जो ड्रग अभी मार्केट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आप कोई रिव्यू वर्क करें तो उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट क्या है उसके बारे में भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। यहां पर एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपने जो भी रिव्यू वर्क किया है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका फायदा क्या है, चाहे वो किसी हर्बल ड्रग के लिए हो, किसी ड्रग्स के लिए हो, किसी डिजीज के लिए हो, तो इससे क्या फायदा होगा, ये रिव्यू वर्क आपने किया क्यों। तो इससे रिलेटेड भी आपको पूरी तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर रखना है कि आपको पूरी तरीके से बताना है। अगर आप हर्बल के लिए ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको बताना है कि ये जो हर्बल फॉर्मुलेशन के ऊपर मैंने रिव्यू वर्क किया है इससे ये फायदा होगा। या आपने किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर किया है, चाहे वो जीसी हो, एमएस हो, एनएमआर हो, किसी के ऊपर किया हो, या आपने एचपीएलसी के डिटेक्टर के ऊपर कुछ काम किया हुआ हो, तो आपको उसके फायदे पहले से पता होने चाहिए कि इस रिव्यू वर्क का क्या फायदा होगा। यहां पर जो भी लड़के, खासकर वो लड़के जो कि किसी डिजीज के ऊपर रिव्यू वर्क कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर कोई भी आपने डिजीज उठा ली, चाहे वो कोविड हो, अभी फैशन तो कोविड का चल रहा है तो ज्यादातर लड़के रिव्यू वर्क कोविड के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उस डिजीज के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि वो डिजीज कैसे होती है, उसका साइकिल कैसे होता है, ठीक है, उसकी पूरी स्टेज, जैसे मान लीजिए मलेरिया के ऊपर आपने करा,
ठीक है। तो मलेरिया का जो पूरा एक साइकिल होता है वो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। तो अगर आप किसी डिजीज के ऊपर कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी ड्रग के ऊपर कर रहे हैं तो ड्रग के ऊपर भी आपको पूरा पता होना चाहिए कि उसकी कैसे ड्रग एक्टिविटी होती है, वो कैसे एक्शन शो करती है, वो कैसे जाती है, कैसे रिएक्ट करती है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा जो भी मान लीजिए कि अगर आपने पर्टिकुलर अधिकतर लड़के जो होते हैं खासकर फार्मा में, वो किसी डिजीज के ऊपर ही रिव्यू वर्क करते हैं या किसी ड्रग के ऊपर करते हैं, तो ड्रग का क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप डिजीज के लिए कर रहे हैं तो उस डिजीज के ट्रीटमेंट में जो जो ड्रग्स यूज हो रही हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए, उसका मोड ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, उनके एडवर्स इफेक्ट पता होने चाहिए, उनके साइड इफेक्ट पता होने चाहिए, मार्केट में उनके कौन कौन से डोजेस अवेलेबल हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, चाहे आप एक पर्टिकुलर ड्रग के ऊपर कर रहे हो या किसी डिजीज के ऊपर कर रहे हो। इसमें आपको ड्रग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब लास्ट समय आता है, मतलब जब पूरा एक तरीके से वाई कंप्लीट होने वाला होता है, तो कई बार एक्सटर्नल आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो जो इन्फॉर्मेशन आप मुझे बता रहे हैं या जिन जिनके आप जवाब दे रहे हैं इसके आंसर आपको कहाँ से मिले। तो कोशिश करें कि जो अच्छे रिसर्च पेपर हों जिनसे आपने इन्फॉर्मेशन ली है या इन्फॉर्मेशन फिल्टर करी है, उनकी कम से कम हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो एक फाइल आप लेके जाएं, तो जब भी आपसे कोई रेफरेंसिंग के बारे में पूछे तो आप उस हार्ड कॉपी को बताएंगे सर मैंने इस पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को फॉलो किया था और यहाँ से मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। कोशिश करेंगे रिसर्च पेपर काफी अच्छे स्कोपस से हो या उसकी काफी अच्छी इंडेक्सिंग हो, एक अच्छे जर्नल से होना चाहिए। अगर किसी आलतू फालतू जर्नल से आप यूज करेंगे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चनिंग हो सकती है, क्योंकि उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कई बार देखा है कि जब भी वाई चालू होने वाला होता है तो जब आप कोई अपनी थीसिस शो करते हो कि सर ये मेरा क्योंकि आपकी हार्ड कॉपी तो जाएगी, हार्ड कॉपी में कई बार जब वो क्वेश्चनिंग, जब भी मैंने देखा है कि जब भी वो एक्सटर्नल उठाता है, उसको पढ़ता है, थोड़ा बहुत एक दो पेज निकालता है, तो वो एक चीज देखता है कि उसके अंदर कुछ ऐसा कॉपी पेस्ट, खासकर उन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं मैं जो कि कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी कॉपी पेस्ट कर मारते हैं जिसके बारे में उनको कुछ पता ही नहीं होता है। मतलब वो उनके थीसिस के अंदर दिखाई दे रही है कि ये कुछ इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिखी हुई है, बट जब उनसे उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आंख बंद करके कॉपी पेस्ट मार दिया। रिव्यू में ज्यादातर लड़के यही करते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम जब भी आप कोई कॉपी पेस्ट भी करें ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये मेरे टॉपिक से रिलेट करता है कि नहीं करता है। कई बार तो मैंने देखा है कि थीसिस के अंदर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाती है जो कि उनके टॉपिक से रिलेट ही नहीं करती है, फला फला कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन उसके अंदर दिखाई दे रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो। अगर आप इस टाइप से करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपके, तो मैं कह रहा हूं कि वाई नहीं होगा, वहीं पे या तो आप फेल कर दिए जाएंगे, आपको बैक लग जाएगा, या तो फिर अच्छी खासी बात सुनने को मिल जाएगी आपको। तो ये चीज हमेशा याद रखें कि जब भी आप हार्ड कॉपी, जो भी थीसिस बना रहे हैं आपके रिव्यू वर्क की, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन भरें वो आपको उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। उससे रिलेटेड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप कम से कम बता सकें। ऐसा ना हो कि वो, कम से कम इतना तो हो कि वो आपके टॉपिक से रिलेट करता हो। ऐसा ना हो कि वो टॉपिक से रिलेट ही नहीं करता है और आपने डाल दिया क्योंकि आपको ज्यादा पेजेस बढ़ाने थे। ऐसा नहीं है। रिव्यू वर्क 20 से 30 पेज का भी होगा तो भी चलेगा, 15 पेज का होगा तो भी चलेगा, बट उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन हो वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए। और उसको चाहे तो आप टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं, डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के वे में शो कर सकते हैं, बट आप कोशिश करें कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपनी थीसिस के अंदर वो बिल्कुल सिस्टमेटिक हो और आपके टॉपिक से रिलेट करती हो। एक चीज और जो मैं हमेशा अपनी एक टिप देता हूं, वो टिप ये है कि कोशिश करें कि जब भी आप रिव्यू वर्क करें तो एक नए टॉपिक पे करें, एक यूनिक टॉपिक पे करें जो बिल्कुल लेटेस्ट हो, नया हो। अगर आप अपना वर्क किसी यूनिक और लेटेस्ट टॉपिक के ऊपर अगर आप अपना रिव्यू वर्क करते हैं तो उसमें क्वेश्चनिंग काफी कम होगी, एक्सटर्नल आपसे काफी कम क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसको भी उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा, क्योंकि वो एक नया टॉपिक है। बट अगर आप किसी घिसे पिटे टॉपिक के ऊपर काम करते हैं जो कि 20 साल 25 साल पुराना है, जिसपे काफी कुछ काम हो चुका है और उस पर काफी रिव्यू पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं, तो यहां पर आप फंस सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चनिंग होगी, क्योंकि ये काफी पुराना टॉपिक होने की वजह से जो एक्सटर्नल है वो भी उस टॉपिक के बारे में सिस्टमेटिक वे में जानता होगा, डीपली जानता होगा। और कभी आपकी किस्मत खराब निकली और एक्सटर्नल उसी ब्रांच का निकला जिस ब्रांच से रिलेटेड आपका टॉपिक है, मान लीजिए मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है और वो मेडिसिनल केमिस्ट्री वाला ही निकल गया, सुटिक्स से रिलेटेड है सुटिक्स वाला निकल गया, एनालिसिस से रिलेटेड है तो एनालिसिस वाला निकल गया, और वो एक पुराना टॉपिक है, तो वो आपसे ऐसी क्वेश्चनिंग करेगा क्योंकि वो काफी डीपली नॉलेज फिर आपसे
क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर किसी वाईवा में चला गया और कोई लड़का एचपीएलसी से रिलेटेड, क्योंकि मैं एनालिसिस ब्रांच का हूं और एनालिसिस से रिलेटेड कोई एचपीएलसी, यूवी, एनएमआर, मास, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई रिव्यू वर्क करके मेरे सामने आ जाएगा, तो मैं उससे काफी डीपली क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मुझे पूरा नॉलेज है, यहां तक कि मैंने उनको ऑपरेट भी किया है। तो वहां पर उस लड़के से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी और मैं उससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप रिव्यू वर्क से रिलेटेड कोई टाइटल चूज करें तो कोशिश करें कि कोई नया टॉपिक चूज करें जो अभी अभी आया हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी लाइब्रेरी में जाएं, जो अभी लेटेस्ट जर्नल्स हैं जो पब्लिश हो रहे हैं और वो जर्नल आपकी लाइब्रेरी में आते होंगे, तो उन जर्नल्स को पढ़ें। वहां से आपको काफी कुछ पता चलेगा कि अभी कौन कौन सा रिसर्च वर्क हो रहा है, कौन कौन सी ड्रग्स के ऊपर काम हो रहा है, कौन से नए इंस्ट्रूमेंट्स अभी आने वाले हैं, लॉन्च होने वाले हैं, और अभी क्या एक्चुअली अभी प्रेजेंट में क्या रिसर्च वर्क हो रहा है। तो वहां से आपको काफी आइडियाज मिलेंगे और आप उसके ऊपर रिव्यू वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कोशिश करें कि आप जब भी रिव्यू का टॉपिक चूज करें तो वो नया और लेटेस्ट हो, पुराने टॉपिक को चूज ना करें। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो कंप्लीट करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।